हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में हमने कल वर्षा ऋतु पढ़ा था। वर्षा ऋतु जो होता है वो जून से सितंबर माह तक रहता है। इसके बाद जो है सितंबर के बाद 23 सितंबर, ये हम थोड़ा भूगोल ग्लोब पर समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है अपना 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जो जून में होता है सूर्य, वो डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती हैं उसकी किरणें, इसलिए यहाँ पर गर्मी जो होती है ज़्यादा होती है। फिर जून माह के बाद जो सूर्य होता है वो धीरे धीरे भूमध्य रेखा की तरफ आने लगता है, यानी कर्क रेखा से उसकी सीधी किरणें ना पड़ के इधर आने लगती हैं। तो भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को जो होता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने लगती हैं। तो इसके बाद जब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ने लगती हैं तो ये कर्क रेखा पर अपना भारत स्थित है बीचों बीच पे। तो यहाँ पर जो होता है उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ डायरेक्ट पड़ने लगती हैं और यहाँ पर जो गैस होते हैं या वायु के कण होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं, और इधर जो होता है सूर्य की डायरेक्ट किरणें ना पड़ के भारत पर, तो इससे यहाँ पर उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। लो प्रेशर भूमध्य रेखा पर और हाई प्रेशर अपने भारत में। जिस समय सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा होता है उस समय मानसून जो है वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा होता है, मानसून लौट रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है, मानसून लौटता है। शरद ऋतु, शरद ऋतु कब से कब तक भारत में होती है, तो शरद ऋतु जो होती है सितंबर से दिसंबर के महीने में, सितंबर से लेके दिसंबर तक महीने में, और इसमें संपूर्ण वर्षा का 12% वर्षा होता है। यानी शरद ऋतु जो है वो सितंबर से दिसंबर, इसमें संपूर्ण वर्षा के 12% वर्षा होती है। 12% वर्षा होती है, और ये लौटते हुए मानसून से, यानी देखिए जब ये अपना भारत हो जाता है, ऐसे करके पूरा भारत होता है, तो इधर से जो ये मानसून लौट रहे होते हैं इनसे जब वर्षा होती है, इनसे जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और लौटते हुए मानसून से 2 जगह पर वर्षा होती है। पहले जो वर्षा होती है वो राजस्थान के पूर्वी इलाके में, राजस्थान में होती है लौटते हुए मानसून से। ये वर्षा जो होती है, इस वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये देखिए ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है यानी उत्तर, तो उत्तर पूर्व जो होता है उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं इसको, लौटते हुए वर्षा को। इसीलिए, और इसमें आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता कम होने की वजह से इससे वर्षा भी कम होती है। तो इस मानसून को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून के नाम से इसको हम जानते हैं। ये कौन से लौटते हुए, मानसून, लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, और इसमें आर्द्रता कम होती है। और लौटते हुए मानसून से जो है तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। तमिलनाडु जो कि राजस्थान और तमिलनाडु इधर जाते हुए मानसून से वर्षा नहीं पा रहे थे, तो लौटते हुए मानसून से कहाँ पर, तमिलनाडु पर वर्षा होती है। कोरोमंडल, तमिलनाडु के जो तट को कोरोमंडल कहते हैं, तो तमिलनाडु पर वर्षा होती है।
वर्षा होती है। ये वर्षा अगर पूछा जाए लौटते हुए तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून द्वारा जो बारिश होती है वो आर्द्रता कहाँ ग्रहण करती है, तो वो बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और वहाँ पर बारिश होती है। ये होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं कि राजस्थान में लौटते हुए मानसून, मानसून से वर्षा होती है शरद ऋतु में, इतना इम्पोर्टेंट। इसके बाद आती है जो शीत ऋतु। शीत ऋतु जो है वो दिसंबर से मार्च में, जो अपना सूर्य होता है वो 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आ जाता है। यहाँ थोड़ा समझते हैं। ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा। 1 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा भारत में स्थित था, यहाँ पर मतलब डायरेक्ट किरणें पड़ रही थी। उसके बाद जो होता है 23 सितंबर को सूर्य यहाँ आ जाता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर। उसके बाद ये 23.5 डिग्री है, और उसके बाद जो कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है, इस पर जब सूर्य आ जाता है दिसंबर के बाद, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होने लगेगी। और 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सूर्य स्थित हो जाता है, इसलिए जो भारत में है 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात, ये मैंने बताया था, हो जाती है, और सबसे बड़ी रात सबसे छोटा दिन, तो यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर गर्मी पड़ने की वजह से सूर्य चूँकि यहाँ स्थित है, सूर्य की डायरेक्ट किरणें यहाँ पड़ रही हैं, तो यहाँ पर ठंडी पड़ती है। भारत में क्या होता है तब ठंडी स्टार्ट हो जाती है, यानी जाड़ा जिसको कहते हो आप। तो फिर जो अब भारत में है शीत ऋतु जिसको कहते हैं, शीत ऋतु दिसंबर से मार्च के महीने में होता है। इसमें संपूर्ण वर्षा का 3% वर्षा होता है। जो शीत ऋतु है उसमें भी वर्षा होता है। शीत ऋतु में संपूर्ण वर्षा का 3% वर्षा होता है। ये दिसंबर से मार्च महीने में होता है। मतलब शीत ऋतु जो है दिसंबर से मार्च महीने तक रहता है। और ये इसमें जो 3% वर्षा होती है वो दक्षिणी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये एक प्रकार के तूफान हैं जिसको आप चक्रवात कहते हो। जो आपने ये भारत देखा होगा, ये भारत है तो इसके इस साइड पे यहाँ जिब्राइल संधि के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में जो चक्रवात उठते हैं उनको यहाँ पर लाने का कार्य जेट पवनों को द्वारा होती है। जो जेट पवनें होती हैं वो 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो जेट पवनें होती हैं 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में चलती हैं। क्षोभ मंडल हम जब बात करेंगे वायुमंडल की तो बात करेंगे क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। तो इसमें 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है जेट पवनें चलती हैं। जेट पवन यानी वायु, जेट पवन चलती हैं। तो ये पवनों की रफ्तार जो है वो 140 से 180, जेट पवनों की रफ्तार जो है 140 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रति हावर। तो ये इतनी तेज चलती हैं। इससे क्या होता है, जो क्षोभ मंडल की ये पवनें भूमध्य रेखा यानी भूमध्य सागर से जो
वायुमंडल के थ्रू मानसून होता है उसको भारत में लाने का कार्य करती हैं। भारत में जब ये ला आती हैं ये पवने, तो यहाँ पर बारिश करा देती हैं राजस्थान या जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में। इससे ये क्षोभ मंडल की ये जेट पवनों के द्वारा 3% वर्षा दिसंबर से मार्च के महीने में कराया जाता है। और इस वर्षा से जो होता है रबी की फसलें, जो रबी की फसल होती हैं, रबी किसी का नाम नहीं है, रबी की फसलों का फ़ायदा होता है। फ़ायदा देखा होगा आपने कभी कभी, जो मैदानी इलाके हैं उसमें होली वगैरह के मार्च में बारिश होती है, इनसे रबी यानी गेहूं की फसलों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो ये बारिश कराती हैं मैदानी इलाकों में, जैसे कि दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बारिश कराती हैं जेट पवनें। और इसी के साथ जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और हरियाणा हो गया, इसमें हिमपात कराती हैं। हिमपात से देखा होगा आपने, जब उस समय हिमपात होता है तो इन मैदानी क्षेत्रों में ठंडी बढ़ जाती है। इसी वजह से ये हुआ अपने जलवायु। मैंने जलवायु से जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने बताया, और भारत में वर्षा के अलग अलग मात्राएं किस ऋतु में कितनी % वर्षा होती है ये भी बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है।